बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम वेजिटेबल पुलाव जो है वो बहुत ही सिंपल वे में बनाएंगे और ये देखिए हमारा जो चावल है वो भी खिला खिला बनेगा। आप ये देख भी सकते हैं। कम वक्त में इसी तरह से मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल आज हम पुलाव जो है वो किस तरह से बनाएंगे वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो जो हम बीच में डिस्कस कर लेते हैं वीडियो के। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी जो है हम अपनी स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह से बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है, तकरीबन ये 2 गिलास थे और इसको मैंने भिगो के रख दिया है। उससे पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। तकरीबन 2 से 3 पानी जो है मैंने उससे अच्छे से वॉश किया था। जब तक पानी साफ़ नहीं हो जाता ना उस वक्त तक हमने इसको वॉश करना है क्योंकि इसके अंदर जो भी डस्ट वगैरह है या जो भी डर्ट है वो साफ़ हो जाएगा। और इसको फिर हम इसको भिगो के रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे तक के लिए। यहाँ एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ऐड किया है। अब मैं साथ इसमें ऐड करी हूँ 2 तेज़पात ऐड करी हूँ और ये दालचीनी की देखिए एक स्टिक है, इसको मैंने ऐड की है। और 4 से 5 जो है वो छोटी इलायची मैंने ऐड की है, थोड़ा सा ऊपर से हमने तोड़ लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी इलायची और ये 6 से 7 लौंग ऐड करी हूँ मैं इसमें। और 1 टीस्पून के करीब जो है इसमें ऐड की है मैंने काली मिर्च। इसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देंगे जावित्री। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। और इन तमाम चीज़ों को हम कुक कर लेंगे और उस वक्त तक हमने इसको कुक करना है जब तक हमारे मसालों की एक खूबसूरत सी खुशबू नहीं आ जाती। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसको देखिए इस तरह लंबाई में मैंने बारीक कट कर लिया था। प्याज को बस थोड़ा सा हमने सॉफ्ट होने तक के लिए कुक करना है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब 1 से 2 मिनट तक के लिए हम कुक करेंगे जब तक हमारा जो लहसुन और अदरक जो है वो अच्छे से कुक नहीं हो जाता, उसका कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता। अब इसमें ऐड करेंगे हम 3 से 4 हरी मिर्चें जिसको मैंने इस तरह बारीक कट कर लिया था और उसको मैं कुक कर लूँगी 1 से 2 मिनट तक। इस स्टेज पे मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। उसको थोड़ा सा कुक करने के बाद साथ ही मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। ये देखिए इस शेप में मैंने आलू जो है वो कट किया है, थोड़े बारीक से क्यूब फॉर्म की जो शेप है। और ये तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू है जिसको मैंने ऐड कर दिया इसमें। इसको थोड़ा सा हम इसकी बस भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी वेजीज़ अपनी, जिसमें मैं कैबेज यूज़ कर रही हूँ, कैरेट यूज़ कर रही हूँ और कैप्सिकम। ये आप देख सकते हैं किस तरह से कटिंग की है मैंने। आप इसको लंबाई में भी कट कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं आप कर ले। बट मैंने इसको इस तरह से थोड़ा क्यूब फॉर्म में कट किया है। और जो कैबेज है उसको देखिए बारीक बारीक थोड़ा सा लंबाई में कट किया है। बस हम तमाम अपनी वेजिटेबल्स को अच्छे से भून लेंगे इसके अंदर। दो से 3 मिनट तक के लिए हम इसको कुक कर लेंगे और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी जो है वो मैंने 2 गिलास ऐड किया है। पानी मैं इसमें 2 गिलास इसलिए ऐड कर रही हूँ
क्योंकि जो चावल है उसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। इनकेस अगर आप आधे घंटे के लिए भिगो रहे हैं ना, तो आप 2.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो बस हमने जो पानी ऐड किया है, इसके बाद मैंने फ्लेम जो है फुल कर दी है। हाई फ्लेम पर मैं इसको कुक करूँगी 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट तक के लिए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सॉल्ट मैंने जो है वो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब इसमें ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और इस स्टेज पर आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर सॉल्ट कम है तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने बट यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड किया है। हम बस इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पर बस इसको हम लोग थोड़ा सा उबाल आने तक के लिए कुक करेंगे। और इस स्टेज पर फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटर जो है वो तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। देखिए पानी को जो बॉईल होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस स्टेज पर जो चावल है वो इसमें ऐड कर दूंगी। जब पानी में अच्छे तरीके से बॉईल आ जाएगा ना, तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। फ्लेम जो है हमारी अभी भी हाई है और हाई फ्लेम पर हम इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हमने और इसको कुक करना है चावलों के साथ। ज़्यादा जो है जो चम्मच तेज़ी से नहीं हिलाना, वरना चावल जो है इस स्टेज पर टूट सकता है। हल्के हल्के हाथ से हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं 4 से 5 जो है वो हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। बीच में से मैंने इसको कट लगा दिया था। ये देखिए पानी जो है वो अभी भी हमारा थोड़ा थोड़ा बॉईल होने लग गया है। बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है अभी भी हमारी हाई है। हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा कुक करना है। और थोड़ा सा पानी जैसे ही कम होगा ना, तो हम इसको कवर करके रख देंगे अच्छे तरीके से। बस अब इसको हम कवर करके रख देंगे क्योंकि इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। मैं इसको कवर करके रखूंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है और ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है। और आपको पता है कि हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किया, लेकिन इसकी फिर भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि मुझे रहता है आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।